गायत्री शुरू हो गया है। ललिता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैंने सबको म्यूट कर दिया। इंद सदवंदियाणं दिवणहित मधुरपिसदपाणं अन्तातीत गुणाणं नमो जिनाणं जिद भवाणं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। स्वात्संग जिनवानी माता की जय, पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय, कुंद कुंद आचार्य की जय। आठवीं गाथा पुनः एक बार संक्षेप में समझते हैं। इसमें जो प्रतिपक्ष वाला शब्द है सपरिपक्खा, हमको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। आगे भी इसका बहुत अच्छा पंचास्तिकाय कुंदाचार्य का कहा जाता है, द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है और ये कुंदाचार्य का ग्रंथ विलक्षण ग्रंथ है। द्रव्यानुयोग का 6 द्रव्य के वर्णन का ऐसा विद्वानों में इसकी चर्चा है। हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है, सब एक दूसरे के निमित्त से हम लोग इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग का अतिशय पुण्य का उदय है। 8वीं गाथा हम लोग पुनः एक बार समझते हैं। सत्ता सब पयत्था स विश्वरुवा अनंत पज्जाया भंग उपपाद धुवत्ता स परिवक्खा हवदि एक्का। यहाँ खास करके एक्का पर ध्यान देना है। एक्का सत्ता, सत्ता एक रूप होती है। यहाँ क्या है, सारे विशेषण, यहाँ बहुत सारे विशेषण है। सब पयत्था सब विश्वरूपा अनंत पज्जाया भंग उपादा और सपरिपक्खा या एक्का सत्ता। एक्का सत्ता सपयत्था सविश्वरूपा अनंत पज्जाया भंग उपाधुवत्ता, ये पांचों कहते हैं। ये पांचों जो विशेषण कहते हैं कि जो हमने द्रव्य के बताए हैं, सपरिपक्खा, परिपक्खा मतलब प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष मतलब उल्टा, मतलब प्रतिपक्ष से सहित है। कैसे है हम लोगों ने थोड़ा कल समझा था। संक्षेप में एक एक लाइन आज और ले लेते हैं ताकि भावभासना हो जाए। एक्का सत्ता, कल एक्का का मतलब सामान्य बताया गया था, आज एक्का का और दूसरा शब्दार्थ भी हम लोग समझने की कोशिश करें। एक्का सत्ता, सत्ता एक होती है। सभी द्रव्यों में जो सत्ता है एक है। इसका प्रतिपक्ष क्या होगा, सत्ता एक होते हुए भी अलग अलग द्रव्यों की सत्ता अनेक है। प्रतिपक्ष उसी को कहते हैं जो उल्टा होता है, एक का उल्टा अनेक, तो कहते सत्ता एक है। अब इसका प्रतिपक्ष कैसे निकले, तो सत्ता वास्तव में देखी जाए तो सत्ता, सत्ता नाम से सारे द्रव्यों में एक सत्ता है, परंतु इसका उल्टा ये सब प्रतिपक्ष कैसे घटेगी, एक होते हुए भी सत्ता सारे द्रव्यों की अलग अलग सत्ता है। तो इस तरह से प्रतिपक्षी हो गई। सब पयथा, सभी ये पदार्थ जितनी ये सत्ता है ये सभी पदार्थों में है, यानी सभी पदार्थ नित्य हैं। अनित्य कैसे है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के स्वचतुष्टय से अनित्य रूप है। अपने स्वचतुष्टय से प्रत्येक पदार्थ अस्थि रूप है और अपने स्वरूप के अलावा दूसरे स्वरूप के से वो अनित्य है। हमने इसको समझा था। हार है, हार अपने तरफ से अस्थि रूप है, लेकिन अभी मुकुट की दृष्टि से वो मुकुट उसमें नास्ति रूप है। यद्यपि वही हार तोड़ के मुकुट बन सकता है, जिस समय मुकुट बनेगा मुकुट अस्थि रूप हो जाएगा, हार नास्ति रूप हो जाएगा। तो कह रहे सब पयथा, सभी पदार्थों में जितने भी दुनिया में पदार्थ हैं सभी सप्रतिपक्ष हैं,
प्रतिपक्ष से ही पदार्थों की पहचान होती है। जैसे सत्य शब्द है, अगर असत्य शब्द नहीं रहे तो सत्य की कोई पहचान ही नहीं होगी। सत्य की पहचान कहाँ हो रही है? क्योंकि असत्य है इसलिए। धर्म की पहचान कहाँ हो रही है? अधर्म है इसलिए। तो जितनी भी वस्तु हैं, गुण हैं, पदार्थ हैं, भाव है, सभी सप्रतिपक्षी हैं। ये कह रहे सब पयथा, सभी पदार्थ नित्य भी है, अनित्य भी, यानी प्रतिपक्ष वाले हैं। सविश्व रूपा, और अनंत पर्याय वाले हैं। अनंत पर्याय वाले भी हैं, एक पर्याय वाले भी हैं। एक ही चीज कई पर्याय उसमें, कभी मान लीजिए कोई लोहा का बहुत या मिट्टी का बहुत बड़ा ढेला है, कभी उससे सुराही बना लेता है, कोई उससे घड़ा बनाता है, कोई उससे कलश बनाता है, अथवा सोने का ढेला है, कोई उससे कुछ बनाता है, कोई उससे कुछ, अनेक पर्याय वाला है। लेकिन कहते हैं कि साथ में वो एक पर्याय वाला भी है। जिस समय वो एक रूप बन के आता है, जैसे सोने से कोई हार बना लिया, उस समय उसमें अनंत पर्याय नहीं है, एक पर्याय है। तो उसमें उसी सोने में अनंत पर्याय को भी लेके वो सोना बैठा हुआ है, और जिस समय उस समय वो एक पर्याय वाला भी है। तो इस तरह से प्रतिपक्षी हो जाता है। फिर कह रहे उत्पाद में द्रव्य से युक्त है। यद्यपि सत्ता उत्पाद में द्रव्य से युक्त है, लेकिन जब हम उसकी पर्याय पर दृष्टि डालते हैं तो क्या है, वो द्रव्य से युक्त नहीं है, क्योंकि पर्याय प्रति समय उत्पन्न होती है, प्रति समय व्यय होती है। पर्याय में द्रव्यता नहीं, कथनचित द्रव्यता है, पर हम पर्याय को द्रव्य नहीं कह सकते, द्रव्य द्रव्य को कहा जाता है। तो इस तरह से उत्पाद में द्रव्य भी सप्रतिपक्ष लिए हुए है। कभी किसी पर्याय की उत्पत्ति होती है, किसी का विनष्टपना होता है। तो यहाँ पर इसमें खास करके उन्होंने द्रव्य की प्रतिपक्षी की ये जैसे पूरा का पूरी की पूरी गाथा स्यादवाद पर एकदम मतलब कह सकते हैं उसी के आधार से है। अब अगली गाथा में हम लोग चलते हैं। अगली गाथा में आचार्य, अब अगली गाथा में ये भी सत्ता से ही संबंधित है। सत्ता और द्रव्य में क्या भेद है अथवा क्या अभेद है, ये हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। नौमी गाथा ले रहे हैं। दवियदि गच्छति ताइम ताइम सद्भाव पज्जाइम च दवियम तम भन्नन्ते अनन्न भूदम तु सत्तादो। दवियदि गच्छति, यद्यपि किताब में दवियदि का मतलब गति करता है दिया है, पर वास्तव में इसका अर्थ द्रवति मतलब जो क्या कहेंगे, प्राप्त करना किसी चीज, द्रवति किसी को प्राप्त करना, गच्छति माने करता है, प्राप्त करता है। यद्यपि इसमें गति करता और प्राप्त करता दिया है, यहाँ वास्तव में होना चाहिए गति प्राप्त करता है, क्योंकि द्रव्यदि भर्व है, सकर्मक क्रिया है, इसलिए उसको अन्य पुरुष का एक वचन है लिखा हुआ है ना, देखेंगे किताब में, देखेंगे दवियति, उसके पास में क्या दिया है, तीन वर्तमान, पहले वह दिया है, वह का मतलब वर्तमान, तीन का मतलब अन्य पुरुष, एक का मतलब एक वचन, अन्य पुरुष एक वचन, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया एक दिन स से सकर्मक, क से क्रिया अथवा कृदंत, यहाँ खाली क है तो यहाँ क्रिया बोलेंगे, क्री रहता तो कृदंत बोलते। सकर्मक क्रिया हम एक दिन समझ चुके हैं। सकर्मक क्रिया उससे कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, कर्म की जरूरत होती है। जैसे गति करता है, तो इससे प्रश्न क्या उठता, कहाँ गति करता है अथवा कब गति करता है, एक प्रश्न खड़ा होता है। अगर जैसे कोई कहे वह सोता है, तो यहाँ कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता है। तो सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो कहते हैं दवि यदि गच्छति, दोनों ही वर्तमान काल की क्रिया है। गति प्राप्त करता है या द्रव्यत्व को प्राप्त करता है। ताइम ताइम मतलब सविशेषण माने सर्वनाम का विशेषण है। उन सब भाव पज्जाइम, जब
सब भाव माने स्वभाव को, पज्जाई माने पर्याय को। आवाज ठीक आ रही है क्या? हाँ आ रही है। हाँ आंटी आ रही है। तो बाहर से गाड़ियों की बहुत आवाज आ रही, तो नहीं तो फिर बंद करूं। सब भाव पज्जाइम, सब भाव माने स्वभाव, पज्जाइम माने पर्यायों को। फिर कह रहे हैं जम, जम माने जो, द्रव्यम द्रव्य है, द्रव्य जो द्रव्य, तम, तम माने उसे या वह, भनन्ते माने कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, किताब में देखेंगे, वर्तमान काल का है, कर्म वर्तमान काल का ये क्रिया है, लेकिन क्या है, थर्ड पर्सन का बहुवचन है, परंतु अनियमित, अनि से अनियमित। एक दिन बताया गया था, अनियमित कृदंत उसे कहते हैं जो प्रायः काम में नहीं आता है। बोलचाल की भाषा होती प्राकृत भाषा, तो कभी कभी ऐसे वर्ब का इसमें ले लेते हैं यूज में, वैसे इसका ये नियमित प्रयोग वाली वर्ब नहीं, क्रिया नहीं है। अनियमित माने जिसका कहीं कहीं कभी कभी प्रयोग हो, उसे अनियमित कहते हैं। अनन्य भूतम, अनन्य भूत, अनन्य भूत, इसको खूब बढ़िया से समझेंगे। अनन्य भूत, अनन्य भूत, अनन्य भूत का क्या हो जाएगा, अनन्य भूत। अनन्य का मतलब नहीं है अन्य, जो अन्य नहीं है उसे कहा जाता है अनन्य। अन्य मतलब पृथक, अनन्य मतलब नहीं पृथक। अनन्य भूत जो पृथक भूत नहीं है। अनन्य भूत मत का मतलब क्या हो जाएगा, जो पृथक नहीं है, अथवा जो अपृथक है, जो अपृथक नहीं है, अथवा जो अलग नहीं है। तू माने और, सत्ता दो माने सत्ता से। इस गाथा में क्या बताना चाह रहे हैं आचार्य, कि द्रव्य और सत्ता में अभेद पना है, कथनचित भेद होते हुए भी अभेद पना है, क्योंकि जहाँ सत्ता है वहां ही अस्तित्व है, जो अस्तित्व है उसे ही सत्ता कहते हैं, सत्ता को ही अस्तित्व कहते हैं। इसका पहले थोड़ा अन्वयार्थ में दे लेते हैं ध्यान। जम, पहली लाइन का अर्थ है, जम ताइम ताइम सब भाव पज्जाइम गच्छति दवियदि तम दवियम तु सत्तादो अननुभूतम भन्यते। जम ताइम ताइम जो उन स्वभाव पज्जाइम स्वभाव पर्यायों को, गच्छति दवियति प्राप्त करता है, तम दवियम तु वह द्रव्य है, उसे द्रव्यम दव्यम उसे द्रव्य, तू माने और, सत्ता दो अनन्य भूतम और सत्ता से जो अनन्य भूत है, यानी सत्ता से जो पृथक नहीं है, अथवा सत्ता से जो अपृथक है, भन्नन्ते उसे कहते हैं, उससे कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जो पदार्थ, जम माने जो पदार्थ की बात चल रही है, चूंकि सत्ता पदार्थ की होती है, उन्होंने अपने स्वभाव पर्याय को प्राप्त करता है, उनमें ही गति करता है, वह द्रव्य कहा जाता है, और वह द्रव्य सत्ता से अपृथक बना हुआ होता है। इसको हम लोग और बढ़िया से समझते हैं, एक साधारण से इसको हम लोग समझे। वास्तव में सत्ता और द्रव्य, यहाँ पर दो चीज को आचार्य बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि दोनों चीज, सत्ता और द्रव्य दोनों ही एक ही है। जहाँ अस्तित्व है वहां द्रव्य है, जहाँ द्रव्य है वहां अस्तित्व है। सभी अपनी अपनी क्या नाम, द्रव्य सभी अपनी अपनी पर्यायों को प्राप्त करते हैं। हर द्रव्य, कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय को नहीं प्राप्त कर सकता। सभी जितने भी द्रव्य हैं वे अपनी अपनी ही पर्याय को द्रव्यति माने प्राप्त करता है। यद्यपि शब्द संज्ञा लक्षण प्रयोजन से अनन्य भूत है, अनन्य भूत होते हुए भी, उसके बाद भी मतलब पृथक होते भी, संज्ञा लक्षण शब्द प्रयोजन से अलग अलग होते हुए भी, क्या चीज, द्रव्य और सत्ता की बात चल रही है। यद्यपि द्रव्य और सत्ता शब्द संज्ञा लक्षण प्रयोजन से अलग अलग होते हुए भी अलग अलग नहीं है।
कैसे शब्द और संज्ञा से? शब्द क्या है? सत्ता। शब्द क्या है? अस्तित्व। द्रव्य, तो दो शब्द हो गए। तो शब्द के सब जब हम देख रहे हैं तो शब्द तो दो प्रकार के हैं, यानी दोनों पृथक पृथक हैं। संज्ञा, एक का नाम सत्ता है, एक का नाम अस्तित्व है। तो हम देख रहे हैं एक का नाम सत्ता है, एक का नाम द्रव्य है। तो देख रहे हैं कि संज्ञा मतलब नाम होता है। तो देख रहे हैं संज्ञा भी अलग अलग है। फिर लक्षण भी दोनों का अलग अलग है। सत्ता वो है, सत्ता का मतलब होता है अस्तित्व। द्रव्य का मतलब होता है जिसमें अस्तित्वपना, जिसमें सत्तापना पाया जाए। मतलब सत्ता का मतलब तो अस्तित्व, और सत्ता जिसमें पाई जाए वो द्रव्य। फिर ध्यान देंगे, सत्ता मतलब अस्तित्व, और सत्ता जिसमें पाई जाए, जिसकी पाई जाए या जिसमें पाई जाए वो द्रव्य। इस तरह से दोनों का लक्षण भी अलग अलग है। तो यहाँ आचार्य ये कहना चाह रहे हैं, शब्द, संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि से पृथक होते हुए भी द्रव्य और सत्ता अनन्यभूत है, न अन्यभूत, माने जो पृथक नहीं है। दोनों लक्षण, संज्ञा आदि से भेद रूप होते हुए भी दोनों भेद रूप नहीं है। जैसा कि तत्वार्थ सूत्र के 3 सूत्र 5वां अध्याय में आया हुआ है, सत्य द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत्य है। वो सत्य कौन सा है? सत्य किसे कहते हैं? तो उत्पाद बे द्रव्य युक्तम सत्य, सत्य उत्पाद बे द्रव्य से युक्त है। फिर भाई द्रव्य क्या है? तो गुण पर्येवत द्रव्यम। तो ये तीनों सूत्र एक दूसरे से अलग अलग होते हुए भी, अलग अलग पहचान देते हुए भी, तीनों सूत्र वास्तव में द्रव्य का ही वर्णन कर रहे हैं कि गुण और पर्याय बोले इससे रहित द्रव्य नहीं हो सकता। तो द्रव्य की पहचान हो गई गुण पर्याय। उमा स्वामी ने जो ये 3 सूत्र लिखे हैं, कुंद आचार्य पहली शताब्दी के हैं, उमा स्वामी बहुत बाद के हैं। जो उनके 3 सूत्र हैं वे इसी गाथा पर आधारित हैं, क्योंकि ये पहली शताब्दी के आचार्य हैं। यहाँ कहा जाता है इसी को आधार बना करके उन्होंने इस सूत्रों की रचना की। तो सत्य जीव जिसका लक्षण है, अस्तित्व जिसका लक्षण है, सत्य किसका लक्षण है? तो द्रव्य का। अस्तित्व किसका लक्षण है? पहचान। लक्षण किसे कहते हैं? जिससे किसी चीज की पहचान होती है। जैसे कोई आपको किसी पुरुष के बारे में बोले, रूम में जरा सा बहुत एक लंबा आदमी है, उसे आप बुला दो, वो भी नाम नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, लेकिन उन्होंने एक लक्षण बताया कि वहां पर जो लंबे से पुरुष खड़े हैं उनको थोड़ा बाहर बुला दो। तो उस समय वो लंबे से पुरुष, जो लंबापन बोला गया, वो उस पुरुष का लक्षण हुआ। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि सत लक्षण किसका है? द्रव्य का, क्योंकि सत द्रव्य लक्षणम। लेकिन सत्ता का लक्षण क्या है? अस्तित्व। परंतु क्या द्रव्य से अस्तित्वपना अलग है? आचार्य कहते हैं अलग नहीं है। अस्तित्व किसका है? द्रव्य का ही अस्तित्व है। अस्तित्व बोल के कोई और चीज नहीं है। द्रव्य है वही अस्तित्व, उसी का जो द्रव्यता है उसी को अस्तित्व कहा जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कथनचित नाम अलग है, शब्द अलग है, लक्षण अलग है, प्रयोजन अलग है। प्रयोजन क्या अलग है? वो सत्ता के रूप के लिए बता रहा है, वो द्रव्य के लिए बता रहा है। एक प्रयोजन क्या है? एक हमको ये बताना चाह रहा है कि सत्ता किसको कहते हैं, एक शब्द हमें ये बताना चाह रहा है कि द्रव्य किसे कहते हैं। प्रयोजन भी दोनों चीज का अलग होते हुए भी, शब्द, संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन अलग होते हुए भी दोनों में आचार्य कह रहे हैं कोई भी भिन्नता नहीं है। किसी का भी अस्तित्व एक के बिना नहीं है। अस्तित्व का जो अस्तित्वपना है वो द्रव्य के कारण है, द्रव्यपना है वो अस्तित्व के कारण है। यहाँ पर आचार्य ये चीज खास करके बताए हैं। थोड़ा सा हम लोग बुक से देखते हैं। यद्यपि कथनचित प्रकार लक्ष्य लक्षण भेद से सत्ता से द्रव्य का भेद है, लक्ष्य तथापि सत्ता और द्रव्य परस्पर अभेद हैं। क्या कह रहे हैं कि यद्यपि कई चीज इसमें है, जैसे अभी हम लोगों ने समझा, शब्द से, संज्ञा से, लक्षण से दोनों सत्ता और द्रव्य अलग अलग है, परंतु अलग अलग होते हुए भी आचार्य कह रहे हैं परस्पर में अभेद हैं। लक्ष्य वह होता है जो कि वस्तु जानी जाए। लक्ष्य मतलब आपका लक्ष्य
जरा आपका लक्ष्य किसके ऊपर है, वो लक्ष्य जिसके आप जो आप लक्षण बताएंगी वो उसका गुण हुआ, उस लक्षण से जो सहित है वो लक्ष्य हुआ। तो यहाँ पर सत्ता क्या है, लक्ष्य, अस्तित्व क्या है, लक्षण। तो दोनों दो चीज, मतलब जब व्याख्या हम कर रहे हैं, अलग अलग समझ रहे हैं दोनों को, तो सारी चीज दोनों में अलग अलग आ रही है। परंतु आचार्य कहते हैं सब कुछ अलग होते हुए भी न तो हम अस्तित्व को सत्ता से अलग कर सकते हैं, न सत्ता को अस्तित्व से अलग कर सकते हैं। तो खैर लक्षण वह होता है जिसके द्वारा वस्तु जानी जाती है ना। जैसे सफेद साड़ी, आपकी अलमारी में बहुत सारी साड़ी है, आप अपनी बहू से कहते हैं वो लाल वाली साड़ी निकाल के ला दो। ये लाल वाली साड़ी जो आपने बोला, ये उस साड़ी का लक्षण हुआ। उस लक्षण के द्वारा वो आपका जो लक्ष्य है साड़ी मंगाने का, वो उससे पूरा होता है। इसलिए जहां हमारा लक्षण से लक्ष्य पूरा होता है, वहां वो शब्द, वो गुण लक्षण कहलाता है। सत्ता लक्षण है। सत्ता क्या है, बोलते हैं लक्षण है, और लक्षण से लक्ष्य जाना जाता है। जैसे उष्णता क्या है, लक्षण है, और लक्ष्य क्या है, अग्नि। अग्नि का पहचान क्या है, उष्णता, गर्म पना। वैसे ही सत्ता लक्षण के द्वारा द्रव्य लक्ष्य किया जाता है। जीव कैसा है, जो चलता है फिरता है वो जीव है, जीव हो गया। लक्ष्य पहचान उसकी क्या हुई, जो चलता है फिरता है उसको जीव कहते हैं। अर्थात जो वस्तु एक जगह स्थिर पड़ी रहती है, कुछ हिलती, किसी के बिना हिलाए हिलती नहीं है, हम ये इस गुण का प्ररूपणा कर रहे हैं, तो अपने आप समझ में आ जाता है कोई जड़ वस्तु है, टेबुल हो, कुछ भी हो, कोई भी जड़ वस्तु है। तो इस तरह से लक्षण के द्वारा लक्ष्य की पहचान होती है। इस कारण पहले जो सत्ता के लक्षण अस्ति रूप, नास्ति रूप, पहली वाली गाथा पर आचार्य ध्यान ले जा रहे हैं, क्योंकि उसी में सपरिपक्खा का वर्णन किए हैं। तो कह रहे हैं कि इसके पहले वाली गाथा में जो हम लोगों ने समझा कि सत्ता का लक्षण अस्ति रूप से भी है, नास्ति रूप से भी है। पुनः हम समझें, अस्ति नास्ति रूप थोड़ा कठिन सब्जेक्ट है। मेरे अस्तित्व में मेरे अस्थि में आप नास्ति रूप हैं, आपके स्वरूप में मैं नास्ति रूप हूँ। धर्म के स्वरूप से अधर्म नास्तिक, अधर्म पूजा पाठ वाला धर्म, धर्म नहीं, धर्म द्रव्य की दृष्टि से अधर्म नास्ति रूप है। अधर्म के स्वचतुष्टय से धर्म नास्ति रूप है। तो हम लोगों ने ये स्वचतुष्टय कल समझा था। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं कि सत्ता का लक्षण जो हमने पहली गाथा में अस्ति स्वरूप, नास्ति स्वरूप, तीन लक्षण स्वरूप, तीन लक्षण याद होंगे, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, तीन लक्षण स्वरूप, और तीन लक्षण के सहित, क्योंकि प्रतिपक्ष उसमें बताया गया है। तो जिस तरह से अस्ति और नास्ति, तो तीन लक्षण से सहित सत्ता भी बताई गई और तीन लक्षण से रहित सत्ता भी बताई गई। जब अवांतर सत्ता का हमको बताया गया, वो तीन लक्षण से रहित थी। जब हमको महासत्ता समझाया गया, तो वो तीन लक्षणों से युक्त थी। तो इस तरह से सत्ता तीन लक्षण से सहित भी हो गई, और प्रतिपक्ष है इसलिए तीन लक्षण से रहित भी हो गई। एक स्वरूप भी है, अनेक स्वरूप भी है। जिस समय जिस पर्याय में द्रव्य है, उस समय वो उसी रूप है, लेकिन उसमें संभावनाएं बहुत सारा रूप लेने का है, इसलिए वो अनेक रूप भी है। एक बच्चा जो आज जन्म लिया है, वो अभी उसी रूप में है, लेकिन वही बच्चा भी कितना रूपों को धारण करेगा। 2 दिन के बाद थोड़ा और आंखें घुमाएगा, करेगा, फिर पलटी खाएगा, कितनी उसके स्वरूप चेंज होते जाएंगे। बैठना सीखेगा, खड़ा होना सीखेगा, गिरेगा, पड़ेगा, बड़ा होगा। ये सारे क्या उसके स्वरूप है उस बच्चे के। ये उस वहां पर द्रव्यता उस जीवात्मा की वही है, उसके स्वरूप चेंज हो रहे हैं। लेकिन जिस समय वो जिस स्वरूप में है, उस समय वो एक स्वरूप है, परंतु है कैसा, वो नाना स्वरूप वाला है। उसी में सारा स्वरूप घटेगा बुढ़ापा तक का, एक उसी जीवात्मा में सारे स्वरूप घटेंगे। फिर और क्या समझा था हम लोगों ने, सकल पदार्थ व्यापी और एक पदार्थ व्यापी। यानी जो महासत्ता है सकल पदार्थ, मान जितने भी पदार्थ हैं दुनिया में, जितने भी पदार्थ हैं, अपने लोग के दिमाग में तो पुद्गल के लिए आता है कि पुद्गल चूर्ण हम लोग बहुत सारा देखते हैं, रूपी पदार्थ है कि यही है, उसी को मान के चलिए जितने भी सकल पदार्थ हैं सभी क्या नाम है
जो महासत्ता है वो सभी पदार्थों में एक जैसी व्याप रही है। और फिर क्या कहते हैं, एक पदार्थ व्यापी भी है, लेकिन जब एक द्रव्य की बात हम करते हैं तो वो सत्ता एक द्रव्य के हिसाब से हो जाती है। फिर सकल रूप भी है और एक रूप भी है। उस सारे रूपों में जो भी चीज, एक मिट्टी के ढेले से 10 चीजें आपने बना ली, सिकोरा भी बना लिया, छोटा कलश भी बना लिया, घड़ा भी बना लिया, सुराही भी बना लिया, बहुत सारी चीज बना लिया, वो बहुत सकल रूप वाली है, लेकिन वो इतने रूपों में कौन गई, मिट्टी ही गई। तो वो सकल रूप किसका है, मिट्टी का। लेकिन जब हम एक चीज को देखेंगे, एक सुराही को देखेंगे, तो वो एक रूप भी है, खाली सुराही के रूप से भी है। लेकिन जब हम सारी वस्तु पे चीज डालेंगे, जिस मिट्टी के ढेले से इतनी सारी चीज तैयार हुई है, तो वो मिट्टी का ढेला इतने रूपों में भी है। तो इस तरह कह रहे हैं, सकल रूप में भी है, एक रूप में भी है, अनंत पर्याय भी है और एक पर्याय भी है। जिस समय एक पर्याय में है, वो मान लीजिए जिस समय सोना कोई चीज हमने हार बनवाया, तो एक पर्याय में उस समय वो हार स्वरूप है। लेकिन क्या है, उसमें अनंत पर्याय है। आप कुछ भले उसका 10 तरह से तुगा के कुछ भी बना सकते हैं। तो ये जो पर्याय का परिणमन होने की उस द्रव्य में शक्ति है, तब तो वो हो रहा है। अगर सोना अड़ जाए कि मैं तो अब कुछ नहीं बनूंगा, कुछ भी कर लो चाहे, तो हम नहीं बना सकते। लेकिन ये उसमें ये गुण है उसमें कि वो अनंत पर्यायों में विभाजित हो सकता, बन पलट सकता है, अनंत पर्यायों को अपने में समाहित कर रखा है। जैसे जन्मा हुआ बच्चा अपने में बहुत सारी पर्याय ले रखा है, एक एक दिन के बाद की पर्याय जो हमें पकड़ में आती है। क्षणवर्ती पर्याय हमें पकड़ में नहीं आती है, एक दिन की भी नहीं आती होगी, लेकिन हाँ अपने को 10 दिन की पर्याय पकड़ में आती, 10 दिन का पहले का बच्चा, 10 दिन के बाद का बच्चा हमें बिल्कुल पकड़ में आती है। तो ये उसमें ये पर्याय कहाँ घट रही है, उसी में ही जितनी पर्याय वो 100 बरस जिएगा, सारी पर्याय उसी में घट रही है। तो वो ये संभावना कहाँ हुई इतनी पर्यायों की, उसी एक बच्चे में संभावना है इतनी पर्याय की। और जिस समय वो एक पर्याय से अवस्थित है, उस समय वो एक पर्याय वाला है। इस तरह से तो ये यहाँ पर पहले इसमें समझाए थे आचार्य ने कि इस तरह पहले जो सत्ता का लक्षण अस्थि रूप, नास्ति रूप, 3 लक्षण रूप, 3 लक्षण से रहित, एक रूप, अनेक रूप, सकल पदार्थ में रहने वाली, एक पदार्थ में रहने वाली, सकल रूप, अनंत पर्याय रूप, एक पर्याय रूप, वे सब ही पृथक नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं, सत्ता और द्रव्य की एकता बता रहे हैं। तो कहते हैं जितना हमने सत्ता बताया, अनेक रूप, एक रूप, अस्थि रूप, नास्ति रूप, 3 लक्षण युक्त, 3 लक्षण से रहित, अनंत पर्याय वाली, एक पर्याय वाली, ये जितनी भी हमने व्याख्या की, आचार्य कह रहे हैं वो द्रव्य से अलग नहीं है। यद्यपि नाम, संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन से वो अलग अलग है। हमारे पास गले का हार था, हमें अब प्रयोजन हो रहा है कि हम तो उसकी चूड़ी बनवा लें, बन गई, चूड़ी बन गई, यद्यपि वो पर्याय खत्म हो गई, पर सत्ता अभी भी वैसी की वैसी है। उस द्रव्य की सत्ता कहीं भी नहीं गई, अभी भी वैसी की वैसी है। तो यहाँ पर यद्यपि नाम अलग हो गया, हार था, नाम क्या हो गया, कंगन, हार का उसका आकार था, आकार कौन सा हो गया, गोल चूड़ी का हो गया। वहां हार बोल रहे हैं, अलग शब्द है, यहाँ कंगन बोल रहे हैं, अलग शब्द है। प्रयोजन गले में पहनने का था, अब हाथ में पहनने का हो गया। तो हम देख रहे हैं शब्द, संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन चारों चेंज है। तो आचार्य कहते हैं यद्यपि शब्द, संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन से अन्य भूत होते हुए भी, पृथक होते हुए भी, सत्ता की दृष्टि से द्रव्य, सत्ता और द्रव्य अनन्य भूत है। अनन्य भूत, न अन्य, इस शब्द को बढ़िया से समझिएगा, न अन्य, अनन्य, अन्य माने दूसरा, न अन्य मतलब जो दूसरा नहीं है। तो अनन्य भूत है मतलब एक एक है। अगर कहा जाता अन्य भूत है तो होता एक नहीं है। क्या कहा जा रहा, अनन्य भूत है यानी एक है, अलग नहीं है। द्रव्य से सत्ता भिन्न नहीं है, सत्ता से द्रव्य भिन्न नहीं है। इस तरह का आचार्य हमें इस गाथा में उपदेश दिए हैं। दोनों गाथा बढ़िया से समझ में आई होगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, थोड़ी सी ये दोनों गाथा अगर आप लोग बढ़िया से समझेंगे, क्योंकि
देखिए इसमें तो दो मत है नहीं, आचार्य कुंद कुंद का ये ग्रंथ है, तो इसे हम खेल तमाशा तो नहीं समझ सकते। इनकी भाषा तो हम लोग सभी जानते हैं कि इतने ऊंचे आचार्य थे और कितनी गहराई इनके शब्दों में है। हम जैसे जैसे गाथा पढ़ेंगे इन चीजों का और आगे आचार्य बहुत अच्छा अच्छा खुलासा करेंगे, बहुत मन लगेगा, बहुत ये। लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों दिन का वीडियो आप लोग जरूर कई बार सुनिएगा, ताकि बिल्कुल आप लोग के समझ में आ जाए। ये चीजें बार बार आएगी, संज्ञा से तो भेद है, वास्तव में चीज एक है। तो थोड़ा सा एक बार के लिए मेरे भी होता है, इसलिए चूंकि अनुभव है इसीलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एकदम से प्रकांड हूँ कि बस शब्द आया नहीं कि जान गई। तो ये उस समय एकदम से कंफ्यूजन होगा, भाई संज्ञा तो अलग है, चीज अलग है, क्या मतलब हुआ। तो इन दोनों गाथा को अगर आप लोग कई बार सुन लेंगे, एकदम बढ़िया से बैठा लेंगे, आगे बहुत सप्त भंगी वगैरह बहुत अच्छा इन दोनों गाथा का भी बहुत अच्छा विश्लेषण आगे आचार्य करने वाले हैं। आप लोग को समझ में आया होगा। मैं अगली गाथा लेती हूँ। ताई जी, हाँ हाँ बोलो बेटा। इस हिसाब से तो दोनों जो 8 और 9 वाला है प्राय एक ही है, मतलब कहना तो एक ही चाह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वहां पर बताया उन्होंने कि सारी चीज प्रतिपक्ष है, तो हाँ। शिष्य यह ना समझ ले कि प्रतिपक्ष का मतलब तो विरोधी, तो जो विरोधी चीज है वो तो एक भी नहीं घटेगी, है ना। विरोधी चीज कैसे, दिन और रात बीतती है तो दिन आता है। तो यहाँ पर खास करके आचार्य ये बताना चाह रहे हैं कि विरोधी होते हुए भी तुम ये समझो, विरोधी किस मामले में है, शब्द अलग है, संज्ञा अलग है, लक्षण अलग है, प्रयोजन अलग है, आदि अलग होते हुए भी दोनों चीज एक ही है। एक के बिना एक का कोई अस्तित्व नहीं है। सत्ता किसकी है, द्रव्य की है, और किसी की अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व कहाँ पर बैठा हुआ है, सत्ता में। अस्तित्व की पहचान कहाँ हो रही है, द्रव्य के चलते ना। कोई वस्तु है तब तो हम कहेंगे ये वस्तु है, वस्तु ही नहीं रहे तो है पना हम किसके लिए बोलेंगे। तो वो आचार्य यहाँ पर उस मान्यता को यहाँ पर ऐसे पुष्ट किए कि हमने सारी चीज प्रतिपक्ष बताई, लेकिन बताते हुए भी कथनचित भेद होते हुए भी सारी चीजों में अभेदपना है, द्रव्य और सत्ता में अभेदपना है। ये दोनों गाथा से आचार्य हम लोगों को समझाए। ललिता जी प्रणाम। दवियति मीन्स मतलब क्या हुआ, गति करता है यानी? अभी पहले गाथा ले लेते हैं, पूछने का कार्यक्रम के बीच में ना पूछे, है ना। पहले गाथा लेने दीजिए, नहीं तो गाथा हुई नहीं है। 10 मिनट पहले जो भी पूछे, रश्मि तुमको भी बेटा जो पूछना हो 10 मिनट पहले पूछना है। अपने लोग गाथा लेते हैं, नहीं तो गाथा नहीं हो पाती। 10 नंबर की गाथा ले रहे हैं। दब्बम सल्लखनयम उपादवय धुवत संजुतम गुणपजयासयम वाजमतम बनंति सबनहु। एक बार फिर उच्चारण कर रहे हैं, ठीक नहीं हुआ था। दब्बम सल्लखनयम उपादवय धुवसन उपाद उपादवय धुवत संयुक्तम धुवत संयुक्तम हाँ। अब इसमें द्रव्य के जो 3 प्रकार का लक्षण है उससे आचार्य हमें परिचित करा रहे हैं, हमें उपदेश दे रहे हैं। दब्बम, दब्बम क्यों है, कर्ता एक वचन है। अच्छा दब्बम, अच्छा कर्म का एक वचन है, कर्ता कर्म करण। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने भेजा है, मैंने कल एक रूप भेजा था, देखा होगा, कुछ लोगों ने लिखा भी होगा कॉपी पर, उसमें देखे होंगे आप, जो रामम द्वितीया का एक वचन है। लेकिन यहाँ ये द्वितीया का एक वचन होने से दब्बम नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग प्रथमा और द्वितीया एक ही जैसा होता है। तो यहाँ दब्बम द्वितीया का एक वचन इन्होंने लिखा है, पर वास्तव में ये यहाँ पर किस तरह से यूज हुआ है, प्रथमा का एक वचन के जैसे। दब्बम द्रव्य, सल्लखनयम
सत्य लक्षणयम, सत्य लक्षण वाला है। द्रव्य सत्य लक्षण वाला है, अभी नहीं बोला जाएगा। सत्य लक्षण क्या है? विशेषण, क्योंकि क्या बता रहे हैं? द्रव्य कैसा है, द्रव्य का गुण बता रहे हैं, तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। सत्य लक्षण वाला उपाद उपाद व ध्रुवत्त, उपाद व ध्रुवत्त, उपाद वय माने व्यय, ध्रुवत्त माने द्रव्य, उत्पाद व्यय द्रव्य, द्रव्यता से संयुक्तम, संयुक्त है हम बोल रहे हैं, यहाँ है नहीं अभी। तो द्रव्य कैसा है? सत लक्षण वाला है, उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है, गुण पज्जय या सायम, यहाँ पर गुण पज्जय संधि विच्छेद होगा। किताब में, ये किताब में तो अभी देखी किताब है, खूब अच्छी तरह से किताब है नहीं है। गुण पज्जय प्लस आशयम, गुण पज्जय प्लस आशयम, यहाँ पर संधि विच्छेद है। गुण पज्जय प्लस आशयम, गुण पज्जय में आ और आशयम का आ मिलके, अ और आ मिलके आ का आ रहता है। ये हम अपनी संस्कृत भाषा का भी यही नियम है। गुण पज्जय प्लस आशयम, आशयम माने आधार अथवा आश्रय, जिसके आश्रय से, जैसे गिलास के आश्रय से जल रहता है, गिलास के आधार से जल रहता है। इस तरह से आशयम का मतलब आश्रय भी होगा, बोल सकते हैं, आधार भी बोल सकते हैं। गुण पज्जय, गुण पज्जय का आधार, ये क्या है? ये भी विशेषण है कि किसकी महिमा गाई जा रही है? द्रव्य की, कि द्रव्य में क्या क्या गुण है। तो वो बोल दिए कि एक तो सत लक्षण वाला है, उत्पाद और व्यय और द्रव्य से युक्त है। संयुत यहाँ पर भूतकाल की, भूतकाल का कृदंत है, लेकिन अनियमित प्रयोग वाला है। तो कहते हैं गुण और पर्याय से संयुक्त है। फिर और क्या कह रहे हैं? गुण और पर्याय के आधार है। वह अथवा तथा, वह माने तथा यहाँ पर है, जम माने जो, तम उस पदार्थ को भनंती कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं सकर्मक क्रिया है। जैसे आप बोलते हैं तो प्रश्न खड़ा हो गया, आप गा रहे हैं, कोई पूछेगा क्या गा रहे हैं? भक्तामर गा रहे हैं कि कल्याण मंदिर गा रहे हैं, उसमें एक प्रश्न सा खड़ा हो गया, इसको सकर्मक क्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर भनंती कहते हैं, तो क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। तो भनंती थर्ड पर्सन की, मुझे मेरी समझ में ग्रुप में सबको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष जरूर मालूम होगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष, मैं और हम लोग, तुम और तुम लोग, ये चार को छोड़ के दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब अन्य पुरुष हैं। भनंती कहते हैं सब वन हूँ सर्वज्ञ देव, बहुवचन है, ये विशेषण है। किसका? सर्वज्ञ का विशेषण है, जिनेंद्र का विशेषण है सर्वज्ञ। बहुवचन क्यों आया है? सर्वज्ञ एक नहीं है, अनंत अनंत सर्वज्ञ हैं, इसलिए यहाँ पर बहुवचन आया है। सब बनहु माने सर्वज्ञ देव। हम फिर इसे एक बार देखते हैं, गाथा के शब्दों पर ध्यान देंगे। दब्बम, दब्बम, दब द्रव्य शब्द नपुंसक लिंग वाला है, बहुत सारी चीज किताब में नहीं है। कोई जो अभी लिखे या वीडियो सुन के लिख सकते हैं, जानना इसलिए जरूरी है, आगे आप कभी भी किसी चीज का अर्थ करें तो आप अच्छी तरह से कर पाए। दब्बम माने द्रव्य, सल्लक्षणयम, इसमें संधि में क्या होता है, इसके सबके सूत्र हैं। यहाँ पर सत्य प्लस लक्षणयम है, सत का ल, ये सारे सूत्र हैं। इसके सूत्र कितने हैं संस्कृत के? जितने महासागर में पानी है, याद ही नहीं सकता। हम लोग को इसका अप्लाई करना तो अभी तक याद है, संधि कहीं नहीं गलती होती है, सूत्र सारे नदारत हो गए, कोई भी याद नहीं है। तो ये सूत्र है कि कहाँ पर से क्या आने से क्या परिवर्तन होता है। सारी बुक खत्म होते होते बहुत सारी चीज आप लोग भी बिल्कुल क्षय उपसम में आ जाएगा। सलक्षणयम, सत प्लस लक्षणयम, उपपाद वव्य, वव्य है तो वव्य का हो जाएगा व्यय,
यहाँ पर कोई संधि विच्छेद नहीं है। ध्रुवत संयुतम, दब्बम माने द्रव्य कैसा है, सत लक्षणयम सत लक्षण वाला, उत्पाद व्यय द्रव्य से संयुतम माने संयुक्त है, सहित है, उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित है। गुण पज्जय आशयम, यहाँ पर गुण पज्जाशयम में गुण पज्जय आशयम, गुण पर्याय का आधार, आशयम माने आधार है। क्या कौन है आधार, किसको बताया जा रहा है, किसका गुणगान गाया जा रहा है, द्रव्य का। द्रव्य के लिए कहा जा रहा है कि वो सतलक्षण वाला है, उत्पाद व द्रव्य से युक्त है और गुण पर्याय का आधार है। कहने का मतलब कि गुण और पर्याय बिना द्रव्य के, कहा तत्वार्थ सूत्र में आया है, गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य क्या है जिसमें गुण और पर्याय पाई जाए। तो गुण और पर्याय द्रव्य से हटके उनका कोई अस्तित्व नहीं है और द्रव्य का भी गुण और पर्याय के बिना अस्तित्व नहीं है। दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो गुण रहित हो। अगर गुण रहित होगी तो उस वस्तु का कोई पहचान ही नहीं बनेगी। हर वस्तु का अपना एक लक्षण है, यानी गुण है जिससे वो पहचानी जाती है। तो उसी तरह से कहते हैं द्रव्य का लक्षण क्या है, तो गुण और पर्याय है। तो कहते हैं गुण पर्याय, तो ये द्रव्य का लक्षण है, तो जिसका जो लक्षण होता है वो उसी में समाहित रहता है। तो द्रव्य कैसा है, गुण लक्षण वाला है, गुण पर्याय का आधार है। अथवा या तथा जम माने जो, कहते सबनु तम दबम भनंती, सर्वज्ञ उस द्रव्य को, भनंती माने कहते हैं, तम माने उस द्रव्य को कहते हैं, जम माने जो, कहते हैं कि आचार्य ने, सर्वज्ञ भगवान ने द्रव्य किसे कहा है, सबनु तम दबम भनंती, सर्वज्ञ भगवान तम माने उसको द्रव्य कहते हैं। समझेंगे बढ़िया से, सर्वज्ञ भगवान सर्वज्ञ देव, तम माने उसको, भाई द्रव्य किसको कह रहे हैं, तो कहते हैं उसको कहते हैं, किसको, जब माने जिसको, किसको कहते हैं, कहते हैं जिसमें सल्लक्षणयम, जो सतलक्षण वाला है और गुण पर्याय द्रव्य से युक्त है, संयुक्त है, सहित है और गुण और पर्याय का जिसमें जो आधार है। तो इस तरह से इन्होंने 3 लक्षण द्रव्य का इस गाथा में आचार्य हमें समझा रहे हैं कि सर्वज्ञ, मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य कह रहे हैं, ये सर्वज्ञ देव कह रहे हैं कि जो भी वस्तु सलक्षण माने सत लक्षण, सत से मतलब अस्तित्व, घोड़े के सिंह जैसे नहीं कि क्या आकाश के फूल जैसे नहीं कि कोई उसका अस्तित्व नहीं है, आकाश में फूल है हमने कह दिया उसका कोई अस्तित्व नहीं, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं सत लक्षण, जो अस्तित्व स्वभाव वाला है, जिसका अस्तित्व है, जो विद्यमान है, ऐसा लक्षण, ऐसी पहचान है जिसकी, वैसा, और जो उत्पाद और व्यय और द्रव्य से जो संयुक्त है, यानी उससे जो सहित है, और जिसमें जो किसके आधार से है, वो उसका अस्तित्वपना किसके आधार से है, तो कहते हैं गुण और पर्याय के कारण द्रव्य का अस्तित्व है। तो इस तरह से 3 लक्षण जिसमें है, वो कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी चीज हो, वो द्रव्य है। यानी जहां ये 3 लक्षण मिले वहां उस वस्तु को आप समझ लीजिए कि वो द्रव्य है। ऐसा सर्वज्ञ भगवान हमें समझा रहे हैं, हमें उद्घोषणा कर रहे हैं। समझ में आया होगा। अब आप लोग प्रश्न ले सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ताई जी, संलखन जो बताई आप, तो सत और लक्षणयम, तो सत में हलंत आएगा? हाँ, यहाँ पर आएगा, सत के नीचे हलंत आएगा। सत में है। ऐसे भी सत हिंदी में भी लिखते हैं ना, तो बेटा हलंत के साथ ही आता है, सत शब्द हलंत के साथ ही आता है। अच्छा, जिनको भी क्वेश्चन पूछना है वो हैंड रेज कर लीजिए। हलंत समझ रहे होंगे लोग, आप ध्यान दीजिए किताब में सलक्षणयम का जो हिंदी दिया हुआ है, सत लक्षण वाला, में जो एक पाई लगी हुई है उसको कहते हैं हलंत। इसका मतलब ये होता है
उस त में अ नहीं है। जितने भी व्यंजन हैं सब क ख ग घ अंग च छ ज झ यहाँ किसी न किसी स्वर से सहित होते हैं। जैसे क है तो अ से सहित है, का है तो आ से सहित, क प्लस आ, क में हलंत लगा के प्लस आ तो का बना। क में हलंत लगा के छोटी लिखे बगल में तो की बनी, बड़ी लिखे तो बड़ी की बनी, कू लिखे तो कू बना, ऊ लिखे तो कू बना। तो इस तरह से स्वर को मिल व्यंजन में स्वर मिल करके और वो पूर्ण अक्षर बनते हैं। तो यहाँ हलंत का मतलब त में जो पाई नीचे लगी हुई है उसको हलंत वर्ण कहते हैं। जिसके अंत में ये लगा रहता, जिसमें ये लगा रहता है उसको हलंत वर्ण कहते हैं अथवा स्वर रहित व्यंजन कहते हैं। हाँ, मंजू जयपुर पूछेगी। एक दो ललिता जी, एक तो ये भंडंतिया या सकर्मक क्रिया तो द्रव्य की अपेक्षा हुआ क्या, कि द्रव्य का बता रहे हैं? कर्म द्रव्य हुआ क्या? क्या अच्छी माने? भंडंती है ना, मतलब कहते हैं। हाँ तो आचार्य सर्व के देव कहते हैं, सर्व के देव के लिए आया है। बोले ना सब्बन हूँ बहुवचन है ना, चूंकि अनंत अनंत सर्वज्ञ देव हो चुके हैं तो उनके लिए आया। भनंती बहुवचन है ये। अन्य पुरुष हम अभी बताए थे थर्ड पर्सन। क्रिया कहते हुए सकर्मक क्यों हुआ ये द्रव्य की अपेक्षा से? सकर्मक इसमें कर्म क्या हुआ? अभी तो मैंने इतना बढ़िया से इसको समझाया पढ़ाते पढ़ाते ही। हमने कहा मंजू जैन गा रही हैं, आपने पूछा क्या गा रही हैं, तो इसका मतलब उसमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए। हम अगर बोल देते मंजू जैन भक्तामर गा रही है, आप पूछते ही नहीं, है ना, किसको गा रही है? भक्तामर को गा रही है। उसमें एक ऑब्जेक्ट हो गया कर्म जिसको कहते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, क्या खा रहे हो भैया? चावल खा रहे हो कि आम खा रहे हो? मैं आम को खाता हूँ। तो इसलिए जैसे मैं खाता हूँ, यहाँ पर ये खाता हूँ वाली क्रिया है, ये सकर्मक कहलाती है। यहाँ भनंती सर्वज्ञ देव कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया। में तो जैसे मैं आम खाती हूँ तब वो सकर्मक हुआ ना, कि पूरा अकर्मक जिसमें कर्म नहीं हो, मतलब आम खाती हूँ तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं हो, वो वाक्य पूर्ण हो जाता है। तो मैं खाता हूँ यह पूर्ण वाक्य है। खड़ा प्रश्न खड़ा होता क्या खाते हो, है ना? तो ऐसा जरूरी नहीं कि इसके अंदर हो ही। द्रव्य हुआ ना, इसमें द्रव्य हुआ ना, सकर्मक की द्रव्य को बता रहे हैं सर्वज्ञ देव की द्रव्य की ये परिभाषा है। तो द्रव्य ऑब्जेक्ट हुआ ना, मैं ये पूछ रही हूँ। मैं आपकी आवाज ठीक से नहीं समझ पाई। मैं बोल रही हूँ आचार्य यहाँ द्रव्य का ये बता रहे हैं ना, कि सर्वज्ञ देव ने द्रव्य का ये लक्षण बताया, तो द्रव्य लेंगे ना उनके सकर्मक में। सर्वज्ञ देव द्रव्य का लक्षण कहते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट द्रव्य का लक्षण हुआ। और ये भूतकालीन कृदंत क्यों लगाया फिर यहाँ? संयुक्तम अनियमित भी किया उसको। तो हाँ, अनियमित तो आप लोग को समझा दिए कि जिस वर्ग का कभी कभी प्रयोग होता है वहां पर अनियमित ये प्राकृत भाषा में है। हम लोग के संस्कृत में ये सब नहीं। संयुक्त है, ऑलरेडी संयुक्त है कि भूतकाल हो गया, भूतकाल कृदंत हो गया ये। और एक ये दवियति का मीन्स मेरे को कम समझ आया। गति करता मतलब द्रव्य का गति। हाँ नहीं तो इसमें गति करता है लिखे हैं, क्योंकि वो उनका लिखना भी ठीक ही है। ये क्योंकि वो वर्तमान काल का सकर्मक क्रिया है, तो ये गति करता है इसमें है। इसमें तो जो बड़ी किताब है उसमें तो लिख दिया है गति प्राप्त करता है, ऐसे लिखा। दवियति और गच्छति को मिला करके लिख दिया है गति प्राप्त करता है। गति प्राप्त होती है, सॉरी करता है, प्राप्त होती है, यहाँ पर करता है। ये तो बोलचाल की भाषा है ना, बोलचाल की भाषा में यही तो फायदा है। और बोलचाल की भाषा में नहीं, सभी जगह संस्कृत में ग्रामर के हिसाब से
अब रजकस से वस्त्रम ददाति, धोबी को कपड़ा धोने के लिए, तो वहां षष्ठी का क्या काम पड़ा है, लेकिन वहां षष्ठी है। रजकस से वस्त्रम ददाति, धोबी को कपड़ा देते हैं। अब बोलिए वहां पर, तो ये बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं। दानार्थे चतुर्थी, ब्राह्मणों को दान दो, द्वितीया होनी चाहिए, कर्मवाचक होना चाहिए, लेकिन वहां पर चतुर्थी विभक्ति लगती है। नमस योगे चतुर्थी, गणेश को नमस्कार को, जिनेन्द्र को नमस्कार करो, वो है कर्म होना चाहिए, वहां भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। नहीं तो गति प्राप्त करता मीन्स क्या हुआ? गति उत्पाद्य द्रव्य की अपेक्षा गति, हाँ उसी हिसाब से है। उत्पाद में द्रव्य को गति करता है, प्राप्त करता है। दूसरे में दे दिया प्राप्त करता है। गच्छति का होना चाहिए जाता है, और दव्यति का होना चाहिए प्राप्त करता है। पर यहाँ पर कुछ बोल रही है श्वेता, कुछ बोल रही है। चले आज गाथा ले ले क्या एक? नहीं, ये हैंड रेज किया हुआ है गाथा कुसुम ले लो। भाभी मेरा ने। है, मेरा कुसुम भाभी, हाँ कुसुम भाभी, और किरण भाभी का भी है। कुसुम मेरा भाभी, भी है। किरण भाभी, सरिता भाभी। एक बार आप लोग म्यूट कीजिए। कुसुम भाभी आप पूछिए। हाँ हाँ ललिता जी दो देती हूँ। आपने ये जो बताया कि संज्ञा लक्षण प्रयोजन, उसमें सत्य बोल रहे हैं कि शब्द बोल रहे हैं आप? शब्द संज्ञा लक्षण प्रयोजन से अलग होते हैं भी, दोनों द्रव्य और सत्ता एक है, कि सत्य बोल रहे हैं कि शब्द बोल रहे हैं? आपकी आवाज तो कट रही है कुसुम जी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं बोल रही हूँ, थोड़ा जोर, हाँ थोड़ा जोर से भी बोलिए। मैं पूछ रही हूँ कि आपने जो 4 बातें बताई, संज्ञा लक्षण प्रयोजन, उसके पहले सत्य बोल रहे हैं कि शब्द बोल रहे हैं? 4 बता रहे हैं, शब्द संज्ञा लक्षण प्रयोजन से दोनों द्रव्य और सत्ता का जो आप समझाए ना इतनी देर 9वीं गाथा में, वो शब्द शब्द है संज्ञा कि सत्य लक्षण है? प्रयोजन आदि है ना, बहुत सारी चीज उसमें नहीं नहीं, तो आप हम लोग सत्य बोल रहे हैं कि शब्द बोल रहे हैं? पहला सत्य बोल रहे हैं, शब्द शब्द सत्य नहीं बोल रहे हैं ना, शब्द है ना वो? शब्द। अच्छा ठीक, एक तो हाँ ये शब्द बोल रहे हैं ना, वो हम लोग सत्य लिख लिया मैंने, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। और दूसरा ने हमको ये बताइए, हम लोग ये क्या चीज याद करें कि हम लोग ये द्वितीयार तृतीयार ये सब समझ सकें? क्या चीज हम लोग क्या चीज याद करें कि प्रथमा द्वितीया तृतीया को इसमें लगाने का समझ सके? नहीं, प्रथमा द्वितीय तृतीया लगाने वाली जहां तक बात है, वो तो धीरे धीरे सारा, मैं तो प्राकृत बिल्कुल भी नहीं जानती थी, नाम ही नहीं सुना हुआ था। जानना तो बहुत दुख की चीज है, कभी नाम ही नहीं सुना था कि प्राकृत बोल के कोई भाषा होती है। लेकिन पढ़ते बहुत सारी चीज याद हो गई अपने आप। उसी तरह से आप लोग रोज देखेंगे तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज याद हो जाएगी। जैसे सभी किताब में देख के लगा लेते हैं, लेकिन आपने ऐसे कोई पूछेगा तो हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं कि कौन सा है। तो अभी कहाँ से निकाल पाएंगे, अभी नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन वही थोड़ा दिन हो जाएगा तो आपसे कोई पूछेगा दव्यति माने, तो आप फट से कह देंगे वर्तमान काल अन्य पुरुष की एक वचन की क्रिया है। अब बार बार जब देखेंगे कि हाँ ये वर्तमान काल की क्रिया दव्यति आता है, तो गच्छति आता है, तो आपको लगेगा कि हाँ वर्तमान काल की है। ऐसे धीरे धीरे हवदी होता है, भवती होता है, भवती तो होता ही नहीं है, भवदी। तो ये धीरे धीरे अपने आप याद होने लग जाती है। और जिनको विशेष उमंग है, विशेष उत्साह है, याद करें तो बहुत अच्छी बात है। क्या चीज याद करें? सारी चीज याद करें मतलब ये जो आपने संकेत सूची वगैरह याद करें क्या? संकेत सूची से तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। संकेत सूची में तो केवल संकेत है, वो संकेत यहाँ पर दे रखे हैं। तो संकेत सूची क्या है, यहाँ जो संकेत देख रखे हैं उनको आप समझ सके। जैसे वह माने वर्तमान, हम नहीं जानते तो हम ये तो आ गया समझ में। हाँ, नहीं कह रहे हैं कि वो आदमी को संकेत सूची तो उसलिए है, इसमें याद करने का यही है। जैसे अब भनंती आया कि भाई ये भूतकाल का कृदंत है, अनियमित है, जो हमेशा नहीं प्रयोग में लिया जाता है। तो ये भर्व तो थोड़ा याद ही करना पड़ता है हम लोग को, हमको भी याद ही करना पड़ा है, क्योंकि थोड़ा सा अलग हटके है ना बोलचाल की भाषा होने से। इसमें वैसे नियम कानून बहुत या है तो बहुत है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अब आप लोगों को रूप मैंने भेजा है देव शब्द का, देखिए बनाया हमने। एक में चौथे में देखिए 4 4 5 5 है।
हाँ जैसे अपने लोग पज्जही में इस सब में अपने लोग कहे ना कि अनुस्वार होगा, हमने आज उसमें ध्यान दिया कि अनुस्वार नहीं भी है, बिना अनुस्वार के भी है। तृतीया का बहुवचन हाँ आप लोगों ने देखा होगा, अनुस्वार हाँ, सहित भी है और बिना अनुस्वार के भी है। एक जैसे भी बहुत है सब, हाँ एक जैसे भी आते हैं, कोई भी पहले हाँ, नंबर तो में 4 नंबर में। वही बात है। हाँ, तो ये चूंकि वही ना बात है कि इसी थोड़ी सी बोलचाल की आप भाषा है, ये थोड़ा सा ग्रामर बना हुआ, बस ऐसा कोई ये नहीं है कि संस्कृत के जैसे नियम कानून इसमें नहीं चलते हैं। और ये हाँ। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, जगन, अन्य पुरुष, ये भी नहीं समझ में आया हमको। तो आप क्या बोल रहे हैं, इसकी आता होगा सबको? यार पढ़ी है, इतना भूल गई सब चीज, ये तो बचपन की चीज है। नहीं, ये व्याकरण का पढ़े। उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन, या मध्यम पुरुष बहुवचन, इसको कैसे समझे? नहीं आता है। बोले ना, जैसे मैं खाता हूँ, यहाँ मैं उत्तम पुरुष एक वचन है, हम लोग खाते हैं, हम लोग उत्तम पुरुष का बहुवचन है। हम दोनों, इसमें खैर दो वचन तो है ही नहीं, तो हम दोनों भी होता है, हम दोनों होने से उत्तम पुरुष का द्विवचन हो जाता है। खैर यहाँ द्विवचन नहीं है, इसलिए हम चर्चा नहीं करेंगे। मध्यम पुरुष कहते हैं तुम खाते हो, मध्यम पुरुष का एक वचन। तुम लोग खाते हो, मध्यम पुरुष का बहुवचन। इसके अलावा जितना भी यह वह तुम, सीता राम लक्ष्मण, लोक अलोक, नदी सागर, जितनी भी चीजें हैं, चार के अलावा, इस चार के अलावा जितनी भी चीज है दुनिया में, सब अन्य पुरुष है। वेरी गुड। अब अगर आ एक गया है ना? तो एक वचन है, और बहुत है तो बहुत वचन है। तो एक से ठीक। ज्यादा, बहुत से मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा है तो बहुवचन है। ठीक है। अब किरण भाभी पूछेंगी। किरण भाभी आप पूछिए। हाँ ललिता जी, ये गाथा नंबर 10 में आपने ऊपर जो दवम में बताया, तो ये द्वितीय का एक वचन है, तो इसमें आपने ये बोला कि ये प्रथमा का एक वचन जैसे यूज होता है, तो ये इसका यहाँ पे मैं यूज नहीं होता, मैंने ये कहा, ये तीन लिंग होते हैं ना, तीन तरह के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, हाँ। स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है ना। तो ये नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग का सिद्धांत ये है, संस्कृत में भी और ये अपने प्राकृत भाषा में भी हम देख रहे हैं। जैसे अपने इसमें संस्कृत में फल शब्द नपुंसक है, तो उसका प्रथमा द्वितीय क्या होता है? फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो प्रथमा का एक वचन फलम, द्वितीय का एक वचन भी फलम। तो ये नपुंसक लिंग का प्रथमा और द्वितीय में एक जैसे रूप होता है। तो यहाँ भी जो इन्होंने दब्बम को द्वितीय एक वचन लिखा है, ये प्रथमा एक वचन है यहाँ पर, और प्रथमा एक वचन के जैसे प्रयोग भी हुआ है। यहाँ कर्ता के रूप में उसका प्रयोग हो रहा है, कर्म के रूप में यहाँ प्रयोग नहीं हुआ है। इन्होंने, किताब वालों ने क्यों दो का एक लिखा है, मतलब कर्म का एक वचन क्यों लिखा है, जबकि यहाँ पर ये कर्ता का एक वचन है। क्योंकि दोनों में एक ही रूप होता है, इसलिए ये मतलब यहाँ पर वैसे नहीं है। ग्रामर की दृष्टि से अगर हम केवल एक दब्बम शब्द अलग से कहीं पे लिखे और कोई पूछे हमसे कि भाई ये कौन सा कारक है, तो हम उसको प्रथमा भी बोल सकते हैं, प्रथमा का एक वचन भी बोल सकते हैं, द्वितीय का एक वचन भी बोल सकते हैं। अब है कि जहां हम उसका प्रयोग कर रहे हैं वहां वह क्या है, प्रथमा है कि द्वितीय है। तो यहाँ इस गाथा में ये प्रथमा की जगह आया है कि द्रव्य का लक्षण, द्रव्य यहाँ कर्ता बन के आ रखा है, द्रव्य का लक्षण बताया जा रहा है कि सत लक्षण वाला है, ऐसे है, ऐसे है, द्रव्य के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन करके नहीं आया है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट बन करके आया है। लेकिन यहाँ पर चूंकि दोनों का रूप एक होता है, तो अगर ये लिखते हैं कि द्वितीय का एक वचन है, तो वो भी गलत नहीं है। अब पूछेंगी सरिता जी, एक मिनट कलकत्ता। एक चीज और सुने, हाँ किरण भाभी, एक चीज और सुने। हाँ। इसकी व्याख्या जैसे इस किताब में इन्होंने कर्म बनाया है, तो इन्होंने अर्थ जो किया है वो भी कर्म के हिसाब से किया है, इसलिए वो भी ठीक ही है कि द्रव्य सत लक्षण वाला उत्पाद व द्रव्य से युक्त गुण पर्याय का आधार तथा जो उसको कहते हैं, उस पदार्थ को द्रव्य कहते हैं। सर्वज्ञ देव उस पदार्थ को द्रव्य कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पर को ले लिया है, तो को लेने से वो कर्म वाला भी चल जाएगा। लेकिन अगर ये कहा जाता कि द्रव्य इस लक्षण वाला है, द्रव्य गुण पर्याय वाला है, द्रव्य उत्पाद व द्रव्य वाला है, और उस लक्षण वाले को सर्वज्ञ देव द्रव्य कहते हैं, तो फिर यहाँ पर ये कर्ता के जैसे हो जाता। लेकिन इन्होंने द्रव्य को डायरेक्ट लेकर के कर्म के तरह ही इन्होंने यूज किया है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने कर्म का पहला
प्रद्वितीया का एक वचन लिखा है। और एक बात आपने और बताई ना भी कि जो बिना ऑब्जेक्ट के अधूरा जैसा लगे और जो ऑब्जेक्ट के साथ पूरा लगे, तो उसका जो ऑब्जेक्ट के साथ अधूरा लगे वो सकर्मक क्रिया बताई आपने। सकर्मक कैसे हुई वो फिर? हाँ, वो तो अकर्मक मतलब लग रही है। सकर्मक का हिंदी समझ जाएंगे तो शंका नहीं खड़ी होगी। सकर्मक कर्म के सहित, अकर्मक कर्म रहित, है ना। तो सकर्मक, मैं आम को खाता हूँ, मैं लीची को तोड़ता हूँ। कोई बोले मैं कोई चीज तोड़ रही हूँ, आप बहुत दूर बैठे, आपको दिखाई, आप क्या तोड़ रहे हो, प्रश्न खड़ा हो गया ना। मैं लीची तोड़ रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर है कि जो सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के थोड़ा अधूरा सा लगे, वो जो क्रिया होती है, जैसे मैं तोड़ती हूँ, ये तोड़ती जो शब्द है ये हमेशा सकर्मक क्रिया रहेगा। मैं सोती हूँ, तो इसके अंदर कोई प्रश्न नहीं खड़ा हो रहा है। वैसे प्रश्न खड़ा करो कि क्यों सोते हो, कब सोते हो, वो एक अलग चीज हो गया। पर ऐसा नहीं है कि मैं सोने जा रही हूँ तो इसमें एक ऑब्जेक्ट देना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें सब ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर सर्वज्ञ देव कहते हैं, क्या कहते हैं? सर्वज्ञ देव कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसलिए ये क्रिया जो कहते हैं वाली क्रिया हुई। कभी भी कहते हैं वाली क्रिया यहाँ पर नहीं। आप ऐसे भी मान लो, आप कोई आपको बोले कि हाँ ललिता जी कहती हैं, तो आप तुरंत पूछोगे क्या कहती हैं, तो ऑब्जेक्ट खड़ा हो गया ना। तो कुछ क्रियाएं मतलब पैदाइशी ही सकर्मक है और अकर्मक है। ऐसा नहीं कि वो सेंटेंस में यूज होने के बाद सकर्मक हुई है अथवा सेंटेंस में यूज होने के बाद अकर्मक हुई है, ऐसा नहीं है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, दोनों तरह की क्रिया का अलग अलग स्वरूप, अलग अलग है सब। ये मतलब क्या बाई बर्थ जिसको कह सकते हैं, ये वैसी है। ऐसा नहीं कि तो सकर्मक क्रिया। सेंटेंस का पूरा हुआ सर्वज्ञ देव कहते हैं, तो क्या हाँ, कहते हैं? सत्ता हाँ, है क्या कहते? इसलिए कहते हैं, तब तो हाँ, सकर्मक होगी ना ये क्रिया। तभी तभी न कहते, जो कहते क्रिया हुई वो कैसी क्रिया है? बोले सकर्मक क्रिया है। इसको ऑब्जेक्ट चाहिए भाई, ये ऐसी क्रिया है कि इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, ये सकर्मक क्रिया है। अच्छा, ठीक है, ठीक। ललिता जी हाँ, दो देर में ये पूछ रही थी, जो 9 नंबर की गाथा है, 9 नंबर की गाथा में जो भी बात आई है, जो गति करता है, जो प्राप्त करता है, वो 8वें नंबर वाले में जो 5 बातें बताई है उसी को लेना पड़ेगा ना, दोनों का जोड़ होगा ना गाथा का। हाँ, दोनों गाथा का जोड़ है, सत्ता का ही उसके अंदर। तो सत्ता का उन्होंने जितना प्रतिपक्ष के साथ बताया, तो वही चीज यहाँ पर लाके उन्होंने समापन किया कि यद्यपि सारी चीज अलग अलग होते हुए भी, सप्रतिपक्षी होते हुए भी, वो सप्रतिपक्षीपना जो है वो द्रव्य से अलग नहीं है। जो सत्ता का हमने 5 विशेषण बताया, तो पांचों के पांचों विशेषण यद्यपि सत्ता में है, लेकिन सत्ता और द्रव्य अलग अलग नहीं है, वो द्रव्य में भी वही लक्षण है। यहाँ पर 2 गाथा से कि कहीं ये नहीं भ्रम हो जाए कि उत्पाद में द्रव्य तो सत्ता में होता है, द्रव्य में तो होता ही नहीं है। जो नाना रूप होता है वो तो जो पर्याय होती है वही नाना रूप होती है, द्रव्य तो वैसा का वैसा निर्वाला पड़ा रहता है। ये भ्रम नहीं हो जाए, वो आचार्य इसमें क्लियर कर रहे हैं कि सत्ता और द्रव्य नाम संज्ञा लक्षण आदि से अलग होते हुए भी अनन्य भूत है, माने अलग नहीं है, एक ही है। अच्छा, ठीक। सरिता पांडे, ललिता जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम। ये आपने जो भेजा था कि राम का मतलब इसका बनाना है राम का, तो इस संबोधन में जैसे हे देवो है, तो इसमें हे रामो बनेगा कि हे रामे बनेगा? प्रथमा में क्या है? प्रथमा क्या है? प्रथमा में मतलब ये देव में तो देवो है और रामो है। देव में तो देवो लिखा था और देवे लिखा था। हाँ, तो हे रामे होगा। हे रामे, क्योंकि प्रथमा का प्रथमा संबोधन में प्रथमा वाला रूप चलता है ना, हे रामे। और जो लास्ट में बहुवचन है
उसमें जैसे आपने हे देवा लिखा है, तो मेरे ख्याल से इसमें हे राम बनेगा या हे रामा थोड़ी बनेगा, हे राम ही बोला जाता है ना। आपके